संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा। सत्य वचन क्यों, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर। असल वतन क्यों, असल वतन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। कोड़ी को तो खूब संभाला, कोड़ी को तो खूब संभाला।
छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। जिस सिमरण से अति सुख पावे, जिस सिमरण से अति सुख पावे, सो सिमरण क्यों, सो सिमरण क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। भक्तो एक भगवान के भरोसे, भक्तो एक भगवान के भरोसे, तन मन धन क्यों ना, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से संवाद कर लेते हैं। परमात्मा के नाम का सिमरण छोड़ दिया इस आत्मा ने, क्या करने लग गई? देखा देखी संसार में ना भक्ति करने वाले बहुत कम लोग हैं। धन कमाने वाले, जायदाद को बढ़ाने वाले, अपनी चौधर के मान बढ़ाई के चक्कर में दुनिया में अपनी बना के दुनिया को उसमें ही एक पद बना लिया उन्होंने, सारा समय वहां बिताने लग गए, परमात्मा के नाम के सिमरण को भूल बैठे। भारी घाटा होने जा रहा है। 50, 60, 70, 80 साल की जिंदगी कुछ नहीं है, ये अनंत लगातार वो यात्रा आगे इसकी आत्मा की बहुत लंबी यात्रा है। 84 लाख एक बार भी चक्कर काटने का ऑर्डर कर दिया ना कि चक्कर काट के है आत्मा रोती फिरेगी। ये कौन साथी होगा इसका? कौन साथ इसके? कोई नहीं है। शरीर में कोई साथी है तो सदगुरु है, जो गुरु है इसका। सत्थुर शरीर में ढूंढोगे ना, कोई ढूंढोगे शरीर वाला, ना पिता है ना माता, कोई साथी नहीं इसकी। वो तो नाशवान धन सौंपेंगे इसको, कोठी दे देंगे, तिजोरी का माल सारा, दुकान मिल जाएंगी इसको सारी, पर वो भक्ति नहीं थी उनके पास, वो धन नहीं दे सकते, वो उनमें था ही नहीं। गुरु देगा वो धन। कैसा? वो अविनाशी धन, और वो अविनाशी धन परमात्मा से मिलाएगा इस आत्मा को। सूक्ष्म में तो परमात्मा मिलेगा इसको, सत्वर में शरीरधारियों में गुरु है केवल, अन्य सब धोखेबाजी मिलेंगे। हमारा प्रेम में, मोह में, ममता में श्वास खाने वाले, खर्चवाने वाले मिलेंगे और नातीदार बन के आएंगे हमारे। इस बात को कोई कोई समझ पाता है। नाम भजन क्यों छोड़ दिया? काम ने छोड़ा, क्रोध ने छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? सत्य शब्द परमात्मा का, जो परमात्मा से मिलवाएगा तन वो छोड़ दिया। रोज क्रोध करता, झगड़े करता, घर में गाली गलौज करता हर समय। छोटी छोटी बातों पे पति पत्नी के भी जो कहते हैं नाता 7 जन्म का है, एक ही जन्म में रोज झगड़े, इनके नाते टूटते हैं। बोलना छूट लिया, एक दिन गया नाता।
7 दिन नहीं बोलता, 7 दिन का नाता टूट लिया। मैं नहीं खाना खाता 7 दिन तक, नहीं खाता वो खाना, उठा बैठा है। 7 जन्म का नाता टूट लिया, 7 दिन तो टूट लिया, और टूटेगा, और उठ के जा लिया। रिश्तेदारी में घूम रहा, 1 महीना नहीं आता, फिर आया, कहूं थी ना इस घर के बिना तने कोई उठनिया नहीं है, फिर भाग लिया। ऐसा ताना मार दिया, फिर उठ लिया, 28 टैची, फिर भाग लिया। ये सच्चाई है यहाँ की, क्या ये सच्चाई है यहाँ की, कोई किसी का नहीं। यहाँ पर स्वार्थों के नाते हैं, स्वार्थ पूरा हो रहा है तो हमारे अपने सारे, जिस दिन स्वार्थ टकराएंगे बस फिर अलग अलग हो जाएंगे। कोई नहीं, झूठे जग को बोलो, ये सत्य नहीं है। झूठे जग को अपना बना बैठा और सत्य को असल वतन क्यों छोड़ दिया। रे आत्मा सत्य लोग को छोड़ गया ही यहां पर, काल पुरुष ने जी ललसा के पकड़ी यहां पर। चलो बताओ, कोई धोखाधड़ी करता हमारे से, कोई ठगी मारता है, कितने विश्वास दे दे के, कितना मीठा बोल बोल के हमें वो पटा लेता है, फिर ठगी मार के भाग जाता है। पर काल पुरुष यही तो करता है, माया ही तो करती है कि माया गठ में बैठी, बिल्कुल गठ में बैठी माया भी मन भी, और दोनों आत्मा के श्वास हैं अनमोल। अनमोल सुनो क्यों है, जगत में न कोई दुकान श्वासों की न मोल मिलते भाई, ये तो मिलते नहीं कहीं से भी, ये तो अनमोल है। ये परमात्मा ने गिनती के दिए थे 21,700 श्वास 24 घंटों में 9 द्वारों में खर्च हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। 10वें द्वार पे भक्ति की शुरुआत थी, वहां सुरती गई है नहीं, वहां ध्यान जाता है नहीं, भक्ति वहां करती है नहीं आत्मा। ज्यादा ज्यादा क्या कर लेगी, हाथ का कर्म कांड कर लेगी, वैसे दिखाने के लिए, खुद को संतुष्टि करने के लिए हाथ की माला, हाथ का कर्म कांड किया, उसको भक्ति मान बैठी। अरे 5 तत्व नाशवान हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्वों की बनी हुई चीज भी तो नाशवान है। बोलो, फिर 5 तत्वों से तो मनुष्य तन बना है। अगर ये बताओ पहले, 5वीं का कोई विद्यार्थी 6ठी क्लास में जावा तो बुद्धिमान मानेंगे, 6ठी क्लास में तरक्की होगी, और पहली क्लास में आगे बैठ जाए तो मूर्ख महामूर्ख कहेंगे उसको। अरे 6ठे चक्कर पे आत्मा का वास है मस्तक में, 6ठी क्लास में जावे आत्मा तो बढ़िया, ये पहली क्लास में पत्थर पूजा में जा बैठी, ये पहली क्लास है। पहली क्लास में आ गई आत्मा, 6ठी पे जाती, 6ठी कक्षा होती। बोलो क्या मतलब है। अरे 5 तत्व का तो खुद है ये, यानी 5वीं पास तो खुद है हमें। क्या 5 तत्व का शरीर नहीं बैठे हम, हो गए 5वीं पास। 6ठी क्लास में जावा हम, आत्मा का वास है 6ठे चक्कर पर मस्तक में। अगर वहां जावा तो 6ठी क्लास में हो गए, यानी परमात्मा का वास है वहां पे, उसको मिलते हम। वहां नहीं जा करके पहली क्लास में आ गए, क्या हो गए, तत्व पृथ्वी है, पत्थर है, मिट्टी है, उसकी कोई चीज बनी हुई है और मनुष्य ने बनाई वो चीज, उसकी पूजा लग गई करने। क्या हो गया, वापिस हो गया। फेल होते होते कहाँ गए हम, नर्सरी में आ गए वापिस। 5 तत्व का तो इस तन बना के भेज रखे हमारा, और 6ठे चक्कर पर बैठे है वो। क्या है वहां पे, वहीं 10वां द्वार है, वहीं मिलाप है परमात्मा से।
माता बहन जहाँ बिंदी लगाती हैं मस्तक में, ब्राह्मण लोग, ब्रह्म ज्ञानी लोग टिक्का लगाते हैं मस्तक में, साधु लोग बबूती लगाते हैं, चंदन घिसते हैं मस्तक में। क्यों है ये ठिकाना है यहाँ पे। और सुनना है कोई 10वां द्वार ये खुला हुआ नहीं है बाहर से, गुरु खोलता अंदर से। इसका द्वार अंदर है, बाहर नहीं कोई भी। 9 द्वार तो बाहर खुल गए, 10वां द्वार अंदर ही है और आत्मा के लिए खुलता है वो। और आत्मा वहां पर ब्रह्म ज्योति को देख लेती है। आत्मा की तीसरी आंख अलग है, इन 2 आंखों से अलग है वो आंख। वहां पे भक्ति की शुरुआत हो जाती है, फिर भगवान से मिलने की राह इसकी चल पड़ती है। ये देखो तुम, कोड़ी को तो खूब संभाला, एक एक पैसे को संभाल संभाल के 100, 1000, लाख, करोड़ों बना लिए। लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे। क्या लाल रतन? परमात्मा के नाम को लाल रतन की संज्ञा दी है। क्या वो करोड़ों का है लाल? करोड़ों की कीमत होती है हीरे, इसकी हीरे की और लाल की। बहुत महंगे पदार्थ है ये, है तो पत्थर, देख लो आप, पत्थर ही है, कीमत बहुत ज्यादा है। लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे। क्या था वो? सतनाम है वो, ये हो लाल रतन, इसको छोड़ दिया। जिस सिमरण से अति सुख पावे, सो सिमरण क्यों छोड़ दिया रे। परमात्मा का सिमरण भजन से सुख मिलता है, इसको आत्मा को सुख मिलता। और सुनना तो मैंने एक बड़ी बात है, सत्संग में सुख की अनुभूति होती है, टेंशन मिटती है। जितनी देर हम सत्संग में बैठेंगे ना, किसी की याद नहीं आती हमारे को, घर की याद आती नहीं, दफ्तर की याद आती नहीं, परमात्मा याद आता है, आत्मा याद आती है। वो समय हमारा जमा हो जाता है। लाल रतन पे सुन लो एक बात आ गई ध्यान में। क्या है? सुनार थे 2 भाई और रत्नों का काम करते थे, हीरे जवाहरात, बड़े बड़े महंगे रत्न बेचते थे, खरीदते थे, काम करते थे, अपने व्यापार था। बड़ा भाई गुजर गया एक का, दोनों इकट्ठे थे, वो शादीशुदा थे, बच्चे थे उनके, परिवार अलग अलग घरों में रहते थे, लेन देन इकट्ठा था। तो वो जो देवर बचा यानी उसका छोटा भाई, तो जो उसकी विधवा हुई उसका तो देवर लग गया वो। तो वो देवर गया घर पे कि भाभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा खर्चा घर का मैं दूंगा और जो सारा हिसाब था भाई के साथ तो सारा हिसाब मैं दे दूंगा। वो अंदर से ना लाल निकाल के ले आई 5-6, कहता है भाई ये ले ले, इनको बेचता रहो, हमारा खर्चा देता रहो। कहता नहीं, देखिए लाल नकली थे वो। कहता इनको रख लो, आप तिजोरी में रख लो, कल से मेरे भतीजे को दुकान में बेच दे, काम सिखाऊंगा मैं। बेच दिया, काम सीखने लग गया वो। 6 महीने 1 वर्ष काम सीखते सीखते हो गया, नकली लाल असली लाल की पहचान होगी उसको। कहता बेटा अब तुझे पहचान हो गई? कहता हाँ, चल घर चलते हैं अब तेरी मम्मी के पास। आगे घर। कहता भाभी जी ये भतीजा ना मेरा, ये बहुत अच्छा हो गया, सब जानकार है, ये हर बात को जानता है। वो लाल निकाल के लेना, जो तिजोरी में रखे थे आपके, निकाल ले आई। कहता भतीजे को बोला देखिए बेटा कैसे हैं ये, देखते नकली है, नकली है। अब पूछती हो अपने देवर से,
फिर आपने उस समय नहीं बताए, कहता उस समय सुन ले, मेरा भाई गुजर गया था। अगर मैं नकली कहता तो तू ये सोचती कि भाई गया और ये झूठ और धोखाधड़ी कर रहा है मेरे साथ। आज तेरा बेटा मेरा भतीजा पहचानता है। बता बेटा, कहता नकली सारे। अब जरा सोचना, जानकार था वो, भतीजे को जानकार बना दिया। क्या भक्ति दो तरह की है, असली और नकली। नकली क्या है, असली क्या है? जो परमात्मा को मिलवाएगी वो भक्ति असली है। जो परमात्मा को नए मिला के देवों को मिलवाएगी, आवागमन बंधवाएगी, वो नकली है। अब सोचो, भतीजे को सिखा दिया, पहचान बता दी, सारे के सारे नकली लाल बाहर काट दिए तिजोरी में से। बोलो, वो जो आत्मा नकली भक्ति करती करती चली गई थी, 10 साल तक करती रही, वेदी गुरु आया, उसने सारा भेद बताया, ये नकली है भाई, परमात्मा नहीं मिलेगा इससे। फिर क्या होगा? उस नकली को छोड़ देगा, असली को प्राप्त कर लेगा। फिर असली भक्ति है संतों की, अमरलोक की, यही है असली, जो आत्मा परमात्मा से मिलाने का काम होता है, वो सत्य भक्ति है। भक्तो एक भगवान के भरोसे, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया। क्या तन मन धन? जब परमात्मा की तरफ चलेंगे, धन क्यों लगाना पड़ता? मैंने बताओ, 10% 20% सारा का सारा धन भी लगा देते हैं दान में, सेवा में, गुरु दरबारों में। बोलो क्यों? ये बंधन कारक है माया। माया है दो भांति की, देखा ठोक बजाए, एक मिलावर राम से, एक नरक ले जाए। दो प्रकार की माया है। धन की दो राही हैं, एक तो विनाश की ओर ले जाएगा धन, नाचने गाने खिलाने पीने नशे पते सैर सपाटे, विनाश की तरफ ले जाएगा। एक गुरु दरबार में, भंडारों में, निर्माण में, भलाई के कामों में, परमार्थिक कामों में धन लगा दिया, रास्ता खोल दिया, अमर लोक ले जाएगा ये धन। ये दो भांति की, ये है दो भांति की। परमात्मा को मिलवाएगी, ये इसमें लगाई हुई। कह तो दिया, तन मन धन क्यों ना छोड़ दे उसको, गुरु दरबार में लगा दे, रास्ते खुल जाएंगे। बिल्कुल रास्ता खोल देगी ये, इसमें संशय नहीं है।